माई इस मैंशन की मेन सर्वेंट थी। उनका हुक्म कोई भी नहीं टाल सकता था। कुछ ही देर में डॉक्टर मिशन में आ गए। कहा माई डॉक्टर के साथ वापस उस लड़की के रूम में गई। वो लड़की अभी भी डरी सहमी हुई बैठी हुई थी और खुद को अच्छे से कंबल से कवर किए हुई थी। जैसे ही उसने डोर ओपन की आवाज़ सुनी, झटके से उसने घबराई हुई आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, पर जैसे ही उसने माई को डॉक्टर के साथ अंदर आते हुए देखा, तब वो कुछ देर के लिए शांत हो गई। माई ने उसे जब इतना डरा सहमा देखा तो उसके पास आते हुए बोली, बिटिया डरो मत, मैंने कहा है ना आज वो नहीं आने वाला। कहकर माई ने डॉक्टर से कहा, साहिबा इसे चेक कीजिए और जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट हो तो आप प्लीज़ आप कीजिएगा, क्योंकि इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टरनी ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उस लड़की को देखा और फिर माई से कहा, ठीक है माई, मैं अभी इसे देख लेती हूँ, तब तक आप थोड़ा बाहर वेट कीजिए। माई ने डॉक्टर से कहा, जी हाँ। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, आपको जो चेकअप करना है मेरे सामने कीजिए। डॉक्टर भी जानती थी कि इस मिशन में माई का क्या रुतबा है, इसलिए उसने अब माई से और बहस करना सही नहीं समझा और आकर उस लड़की के पास बैठ गई। डॉक्टर ने जैसे ही उस लड़की के ऊपर से कंबल को हटाना चाहा तो उस लड़की ने कांपकर उसे और भी कसकर पकड़ लिया और नम आँखों में आंसू लिए माई की तरफ देखने लगी। माई ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं साथ हूँ। ये सिर्फ तुम्हें चेक करना चाहती हैं, तुम्हें दर्द हो रहा था ना, तो ये तुम्हें दवा भी देंगे। माई की बात सुनकर उस लड़की ने ब्लैंकेट को छोड़ दिया। डॉक्टरनी ने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया तो उसकी बॉडी पर बने निशानों को देखकर कुछ पल के लिए तो डॉक्टरनी भी हैरान हो गई। उसने हैरान भरी नज़रों से माई की तरफ देखा तो माई ने इशारे से उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। डॉक्टरनी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और उसकी पूरी बॉडी को चेकअप करने लगी। कुछ देर उसे एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और अपनी जगह से खड़ी हुई और माई से बोली, माई मुझे आप अकेले में बात करनी है, आप मेरे साथ बाहर चलिए। माई ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर के साथ बाहर आ गई। माई ने रूम का डोर बाहर से लॉक किया और फिर डॉक्टर से पूछा, कहिए डॉक्टर, क्या कहना चाहती थी आप? डॉक्टर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, माई उस लड़की की हालत वाकई में बहुत ठीक नहीं है और आप भी जानती हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है बड़ी बेरहमी के साथ हुआ है। इस वक्त उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ जो उसे वक्त पर लेनी है, लेकिन इन सब का उसकी मेंटल कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि इसके साथ ये सब दोबारा ना हो, क्योंकि उस लड़की को इतना गहरा सदमा लगा है कि देखकर ही मैं समझ गई थी अगर उसके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो शायद वो अपना मानसिक भी संतुलन खो सकती है। फ़िलहाल तो मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है जिससे उसे दर्द में राहत मिलेगी। फिर एक लिफाफा माई को पकड़ाते हुए कहा, और ये कुछ दवाइयाँ हैं जो उसे वक्त पर देना है। कुछ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद डॉक्टर वहाँ से चली गई। माई ने गहरी सांस ली और उसे एक नज़र रूम में के बंद डोर को देखा और फिर वहाँ से चली गई। रात के 9 बजे माई उस लड़की को ड्रेसिंग के सामने बैठाकर उसके हाथों पर और उसके चेहरे पर एक काला रंग लगा रही थी। माई को ऐसा करते देख उस लड़की ने कन्फ्यूजन से माई से पूछा, माई आप ऐसा क्यों कर रही हो? ये काला रंग आप मुझे क्यों लगा रही हो? माई ने कहा, ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा बेटा। माई ने कुछ ही देर में उस लड़की का पूरा हुलिया यानी शक्ल बदल दी। उसका गोरा दूध सा चमकता हुआ चेहरा अब काले रंग से पूरा बदल चुका था। उसकी आंखों पर एक बड़े बड़े लेंस वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसके बाल जो इतने ज़्यादा सिल्की और गहरे थे, कावेरी माई ने उसे ढेर सारा तेल लगाकर उसकी 2 चोटियाँ गूंथ दी और फिर एक पुरानी सी साड़ी उस लड़की को पहना दी। अब वो इतनी जो कुछ देर तक पहले तक एक खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी।
अब किसी गांव की गंवार लड़की की तरह वो नज़र आ रही थी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। माही ने उसके ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता और अब तुम इसी ही वेशभूषा के साथ यहाँ से निकल सकती हो। फिर माही ने उसके हाथ से एक पोटली पकड़ाई और एक लेटर को उसकी पोटली के अंदर रखते हुए कहा, इस पत्र को उस बूढ़ी औरत को दे देना, बाकी वो आगे सब संभाल लेंगी, तुम्हें फिर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। माही, आप कौन सी बूढ़ी माँ की बात कर रही हो? तो माही ने पोटली के गांठ को अच्छी तरह से लगाते हुए कहा, वह सब तुम्हें बाद में खुद समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये पर्ची पकड़ो और यहाँ से निकलो। उस बूढ़ी औरत का एड्रेस है और बाकी ये ट्रेन की टिकट। ट्रेन आज रात 12 बजे की है। तुम्हें शिमला के लिए जाना है, तुम्हें वहीं जाना होगा और जैसा मैं तुम्हें कहूँ वही करना होगा। ये कहकर माई ने उस लड़की को काफ़ी कुछ समझा और फिर उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर तक छोड़ने आ गई। कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्लीज़ गाइज।